अगर आपने अभी तक पिछला चैप्टर नहीं देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको रेड शर्ट एपिसोड 7 एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड के स्टार्ट में सेहियोक को देखते हैं जो अपने घर में खड़ा है। तभी घड़ी के टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। तभी मीजू को देखते हैं जो टेबल पर खाना रख रही होती है और बोलती है, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो, तुम्हें काम के लिए देर हो जाएगी। अगर तुम समय पर निकलना चाहते हो तो जल्दी खा लो। तभी सेहियोक थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी मीजू बोलती है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और बैठ जाओ। तभी सेहियोक टेबल पर बैठ जाता है। तभी मीजू बोलती है, मुझे कई सारी चेकअप के लिए जाना है ताकि हमारा लिटिल चैंप हेल्दी रहे, इसलिए मैं रात के खाने के लिए घर पर नहीं रहूंगी। मैं बाद में अपनी माँ के यहाँ भी रुकूंगी क्योंकि मैं उसी इलाके में रहूंगी। कुकर में चावल है, इसलिए ध्यान रखना कि तुम रात का खाना न छोड़ो। सब्जी भी है जिसे तुम फिर से गर्म कर सकते हो और फ्रिज में साइड डिश भी रखी है। तभी सेहियोक के फेस पर पसीना देखते रहे। तभी मीजू सेहियोक को बोलती रहे, क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? तभी सेहियोक रिप्लाई देता, हाँ मैं सुन रहा हूँ। खाना बनाने के लिए थैंक्स, ये आसान नहीं रहा होगा। क्या मैं आज शाम तुम्हें तुम्हारी माँ के घर से लेने आऊं? तभी मीजू बोलती है, बिल्कुल नहीं, वह पास में ही रहती है, मेरी चिंता मत करो। तभी सेहियोक चम्मच से खाना खाने लगता है और जैसे ही चम्मच मुंह के पास लाता है तभी वन आई का धुंधला फेस याद आता है और तभी मीजू भी धुंधली दिखाई देने लगती है, जो बोलती है, क्या हुआ, क्या खाना अच्छा नहीं बना है? तभी सेहियोक को मीजू की डेथ याद आता है। तभी सेहियोक के अच्छी वाली शर्ट खून वाली शर्ट में बदल जाती है और चम्मच को नीचे रखते हुए बोलता है, मीजू अगर मैं बाद में खाऊं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? खाना ठंडा होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। तभी देखते हैं सेहियोक बेहोश रहता है और ये सब उसका सपना रहता है। तभी सेहियोक को देखते हैं जिसे मानसू और उसके साथी उसे उठाते हुए देखते हैं और मानसू बोलता है, होश में आओ सेहियोक, और सीढ़ियों पर लाशें देख हैरान रहते हैं। तभी मानसू सेहियोक से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी सेहियोक खड़ा होने लगता है। तभी मानसू अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, चेयरमैन ने बोंग वॉन के सभी आदमियों को बंद कर दिया है, इसीलिए उन्हें इतना समय लग रहा है। जब हम उन्हें आजाद कर देंगे और स्थिति को नियंत्रण में ले लेंगे तो हम आकर तुम्हें ढूंढ लेंगे। हमने आखिरकार मीजू के उन सभी खानों का कर्ज चुका दिया है। अब जब तुम इतनी दूर आ ही गए हो, सुनिश्चित करना कि तुम ग्वांग वॉन को मार दो। तभी सीन लॉबी पर जाता है जहां 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स मंकी को देखते हैं जो एक आदमी को जोरदार किक मारता है और ब्राउन कोट पहने आदमी की ओर दौड़ता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी ब्राउन कोट की लड़ाई देख रहे किलर्स बोलते हैं, ये 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स में से एक पहले के सम के हैं। मैंने सोचा था कि वह पहले ही रिटायर हो गया था, उसे रिटायर हुए 1 दशक से भी ज्यादा हो चुका है, वह यहाँ क्या कर रहा है? तभी दोनों के बीच लड़ाई देखते हैं जहां मंकी स्नेक को एक किक मारता है जिसे स्नेक ब्लॉक कर लेता है। तभी मंकी स्नेक को बोलता है, जब तुम एक्टिव थे तब काफी तेज थे, ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर अब वैसा नहीं रहा जैसा वह कभी हुआ करता था। तभी एक किलर मंकी से बोलता है, सर हम बच गए, वे जरूर 12वां ईस्टर्न ज़ोडिएक्स होंगे, उन्हें रेड शर्ट को मारने के लिए भेजा गया था। तभी लिफ्ट का गेट खुलते हुए देखते हैं जिसमें से उच्च किलर निकलते हैं, जिसे देख स्नेक मुस्कुराने लगता है। तभी एक किलर बोलता है, क्या वे बोंग वॉन के आदमी नहीं है? तभी वे ग्वांग वॉन के आदमी पर हमला करने लगते हैं। ये देख मंकी शॉक हो जाता है और मन ही मन बोलता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी स्नेक बोलता है, पहली मंजिल पर 12वां ईस्टर्न ज़ोडिएक्स के केवल 4 सदस्य थे, इसका मतलब है कि बाकी सेहियोक को मारने गए। ये देखते हुए कि हमारे लोग अभी अभी लिफ्टों से बाहर आए हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारे लोग मिटा दिए गए हैं। तभी मंकी बोलता है, तुम कमीने टफ बनने का नाटक बंद करो। तभी मंकी के दायां पैर से खून निकलते हुए देखते हैं और स्नेक बोलता है, मुझे पता है कि तुम अब अपना दायां पैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी मंकी के फेस पर पसीना देखते हैं। तभी सीन ग्वांग वॉन के ऑफिस के बाहर जाता है जहां ईस्टर्न ज़ोडिएक ड्रैगन के जनरल मैनेजर डेहो सीओ को दरवाजे पर खड़ा देखते हैं। एक किलर को भागते हुए देखते हैं जो डरे आवाज में बोलता है, बाकी के किलर्स कहाँ हैं? तभी किलर के पीछे सेहियोक को देखते हैं जहां किलर मैनेजर सीईओ को बोलता है, सर मैं बच गया, बाकी सब मारे गए, इसलिए मुझे भागना पड़ा, मुझे खुशी है कि मैं आपसे टकराया।
तभी सीईओ किलर को एक थप्पड़ मारता है, जिससे किलर दीवार से टकराता है और पूरे दीवार पर खून लग जाता है। तभी सीईओ बोलता है, एक कीड़े की तरह दुबक कर भागने लगे, तुम्हें सिह्योक से मारने चाहिए था। तभी सीईओ और सिह्योक को आमने सामने देखते हैं, जहां सीईओ बोलता है, बहुत समय हो गया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी दूर तक पहुंच पाओगे। मैंने सुना है कि तुम ट्रिपलेट्स को हराने में कामयाब रहे। जब वे निकले थे तब वे बहुत घमंड दिखा रहे थे और अपना बत्तीसी दिखाते हुए बोलता है, खैर अब वे सब मर चुके हैं और दफन हो गए हैं। चेयरमैन उन बेकार परजीवियों से बहुत प्यार करते थे, अब उन्हें एहसान होगा। अंत में उन्हें केवल हम पर 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स पर ही निर्भर रहना होगा। और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। सीईओ काफी घायल है, फिर भी सीईओ के हमले से आसानी से बच जा रहा होता है और सीईओ बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस हाल में इतना आगे आ पाए। तुम जिद्दी हो, ये तो मानना पड़ेगा। तभी सिहक सीईओ के हाथ पर हमला करता है, जिससे सीईओ के हाथ से एक्स छूट जाता है। तभी ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी दरवाजे के तरफ देख रहे होते हैं, जहां लड़ाई की आवाज आ रही होती है। तभी ग्वांग वॉन के वॉकी टॉकी से आवाज आती है, बोंग वॉन के आदमी सब आजाद हो गए हैं, हमारा बैकअप कहाँ है? आखिर वे लॉबी में घुस गए हैं। द डॉग, रूस्टर, पिग एंड मंकी ऑफ द 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स सब हार गए हैं। सभी ईस्टर्न ज़ोडिएक्स को हारा देख उनके साथी किलर्स भागने लगते हैं। तभी सिहक को देखते हैं, जो सीईओ के शोल्डर में चाकू गोप देता है। तभी सीईओ सिहक को बोलता है, जो लगभग मर चुका है उसके लिए बुरा नहीं है। तभी सिहक बोलता है, मैं ध्यान दे रहा था क्योंकि तुमने ट्रिपलेट का जिक्र किया था, लेकिन तुम उनसे कमजोर हो। ये सुन सीईओ गुस्सा हो जाता है और सिहक पर एक्स से हमला करता है। अंदर में बैठे लोग का ध्यान दरवाजे पर ही रहता है। कुछ समय बाद दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर एक परछाई देखते हैं, जो सिहक का होता है और बोलता है, तुमने स्वागत पार्टी क्यों भेजी? मैंने तुम्हें कल बताया था, है ना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तभी सीईओ को बेहोश गिरे हुए देखते हैं। तभी सिह्योक अंदर आने लगता है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है।